Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9th student, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 जिसकी शुरुआत हम कर चुके हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस को। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस उनके आंसर्स को डिस्कस किया था एंड होप अब आज आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये समझ में आने वाला है। सो बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए रहते हैं, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। ये जनरली आपकी एग्जाम में जो लास्ट सेक्शन होता है ना, हमेशा 4-5 मार्क्स के जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ही बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो इसकी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। यदि ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए तो आपके एग्जाम में आने वाले जो 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। सो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो आपको जरूर देखना है, आपकी बुक में दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, उन्हीं के आंसर्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। सो दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको ना सिर्फ K12 बल्कि सीबीएसई, हिंदी इंग्लिश मीडियम, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो उसके सारे वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक्सेस कर सकते हो ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मिस्टर एक्स इज अ वेल कनेक्टेड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स, है ना। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल दिया रहता है, उसको आपको ध्यान से समझना है। समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपको करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, आप बहुत ध्यान से समझो। जनरल कंडीशंस आपको दी रहती है बेसिकली, जैसे मिस्टर एक्स जो कि एक वेल कनेक्टेड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है कंप्यूटर पेरिफेरल्स के। सो यहाँ पे पेरिफेरल्स का क्या मतलब है, पहले ये समझ लो। कंप्यूटर पेरिफेरल्स मतलब कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहलाते हैं ना। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर्स, मेमोरीज वगैरह, ये सब चीजें आपके कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहलाते हैं, राइट। तो इसके बेसिकली मिस्टर एक्स क्या है, डीलर है। ऑल टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी परचेज थ्रू हिम, आप इनसे किसी भी टाइप के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो। 5 डिफरेंट पीपल लिस्टेड बिलो, अभी 5 डिफरेंट पीपल की हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, हैव अप्रोच्ड हिम टू गाइड व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर शुड दे बाय फॉर देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेसेस एंड हाउ वुड कंप्यूटर हेल्प देम अचीव देयर गोल्स, ठीक है। तो 5 डिफरेंट पीपल्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, उनको बताना है कि उनको आप किस तरीके से गाइड कर सकते हो कि कंप्यूटर्स के वो क्या पार्ट को परचेज करें, वो किस तरीके से उनके वर्क प्लेस में हेल्प करेगा, ठीक है, और कैसे वो कंप्यूटर के उस पार्ट के थ्रू अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन है वो 5 पीपल्स? वो 5 पीपल्स ये हैं, फर्स्ट कोई बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है, अ बैंक एम्प्लॉय, सेकंड इज अ सर्जरी प्रोफेसर, third is a housewife, fourth is a car designer and fifth is a choreographer. So bank employee, surgery professor, housewife, car designer, choreographer, इन 5 persons को आपको क्या करना है, आपको बताना है कंप्यूटर्स के यूजर्स के बारे में कि किस तरीके से आप अपने काम को इजी कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो हेल्प मिस्टर एक्स डिसाइड द कंप्यूटर्स फॉर द डाइवर्स नीड्स ऑफ दिस पीपल, ओके। सो आपको मिस्टर एक्स की हेल्प करना है कि ये जो पीपल्स हैं, अलग अलग फील्ड्स के हैं, इनको कंप्यूटर का यूज कैसे करना है, कैसे इनके गोल को कंप्यूटर अचीव कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें बेसिकली यही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें कंप्यूटर के अलग अलग एप्लीकेशन एरियाज के बारे में बताना है कि बैंकिंग फील्ड में कंप्यूटर्स कैसे यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कोई सर्जरी प्रोफेसर जो है, डॉक्टर जो है, वो बेसिकली सर्जरी के लिए किस तरीके से कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, हाउस वाइफ जो है घर में रहकर कंप्यूटर को किस तरीके से यूज कर रही है, किस तरीके से उसके बिहाफ पे अपने काम को इजी कर रही है, कार डिजाइनर किस तरीके से यूज करता है, एक कोरियोग्राफर किस तरीके से यूज करता है। सो बस आपको यहाँ पे कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज को ही एक्सप्लेन करना है इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग। सो वन बाय वन इसके आंसर को आप डिस्कस कर लेते हैं। अ बैंक एम्प्लॉय, फॉर अ बैंक एम्प्लॉय अ कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस वेरियस फंक्शंस such as accounting, billing, reporting for a huge number of records is suitable। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि बैंक्स में आज यदि आप जाते हो तो बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं होता है। बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, उनके अकाउंट से रिलेटेड जितनी डिटेल है, वो सब कहाँ मेंटेन की जाती है, कंप्यूटर में। बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर बना होता है जिसमें वो कस्टमर्स की डिटेल, उनके अकाउंट्स की डिटेल, इवन उनकी पासबुक की डिटेल, लोन लिया है, क्या पॉलिसीज हैं, एवरीथिंग, सब चीज उसमें ही रिकॉर्ड करते हैं, उसी के थ्रू सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, राइट।
इवन यदि बैंक के अलग अलग ब्रांचेस हैं तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही कनेक्टेड होती हैं, जिनसे वो डेटा को इजीली शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सो एक बैंक एम्प्लॉय किस तरीके से कंप्यूटर का यूज कर सकता है, अपने डेटा को प्रोसेस करवा सकता है, अकाउंटिंग, बिलिंग, रिपोर्टिंग फॉर ह्यूज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज सुटेबल। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट इज अ सर्जरी प्रोफेसर। एक सर्जरी प्रोफेसर किस तरीके से कंप्यूटर का यूज करेगा, रिसर्च के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। सो फॉर हिम और हर अ कंप्यूटर दैट अपार्ट फ्रॉम शोइंग पेशेंट फोटोग्राफ एज क्वालिटी इमेजेस शुड बी एबल टू रन वाइटल रियलिटी सॉफ्टवेयर so that the professor may teach his or her students surgery in more effective manner। बहुत अच्छी लाइन बताई है यहाँ पर कि जो सर्जरी प्रोफेसर है वो अपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव मैनर में समझाने के लिए पेशेंट्स के सिर्फ फोटोग्राफ दिखाने के लिए यूज नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी इमेज भी दिखा पा रहा है। इंटरनेट जैसी जो फैसिलिटीज हैं, मीन्स कि इंटरनेट आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे रियल टाइम में इमेजेस को सर्च कर सकते हो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, गूगल मीट, स्काइप का यूज करके स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, है ना, उन्हें लर्न करवा सकते हो, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो बेसिकली। सो यहाँ पे सर्जरी प्रोफेसर जो है वो कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करता है। ओके, वही बात कर ले थर्ड, दैट इज अ हाउसवाइफ। सो हाउसवाइफ किस तरीके से यूज करती है कंप्यूटर को, तो आप देखते हो घर में आपकी मम्मा होती हैं, वो यदि कंप्यूटर का यूज करती हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स का यदि यूज करती हैं, तो आप यहाँ पे अलग अलग चीजों को सर्च कर सकते हो, राइट। कोई रेसिपी सर्च करना है, ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप वो सर्च कर सकते हो। सोशल मीडिया वेबसाइट्स का आप यूज कर सकते हो, अपना अकाउंट्स कर सकते हो, साथ ही उसमें आप पोस्ट कर सकते हो इमेजेस को, टेक्स्ट को, मैसेजेस को, राइट। सो अ हाउसवाइफ नीड्स अ वेरी लिमिटेड, हाउसवाइफ जो है वो इन टेक्नोलॉजी का यूज लिमिटेड करते हैं, बट करते सब पर्सन से यूज, राइट। दैट इंक्लूड सिंपल डॉक्यूमेंटिंग, ईमेलिंग, चैटिंग एंड एंटरटेनमेंट। ऑब्वियस, कोई मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनना है, चैटिंग करनी है, किसी को ईमेल सेंड करना है, तो बेसिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। सो सिंपल कंप्यूटर इक्विप्ड विद बेसिक ऑफिस एप्लीकेशन, और इसके लिए हाउसवाइफ को जरूरत होती है सिंपल सी एक सिंपल कंप्यूटर की, जिसमें कुछ बेसिक एप्लीकेशंस, ऑफिस एप्लीकेशंस, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, जिसके थ्रू आप मूवीज, वीडियो, सॉन्ग्स को सुन सकते हो, देख सकते हो, राइट। सो इंटरनेट इज एबल टू शो रन मूवीज, वीडियोज वुड सर्व द पर्पस। ओके, सो अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत इजी आंसर है, लिखकर आसानी से आ सकते हो, है ना। ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब अ कार डिजाइनर, एक कार डिजाइनर कैसे यूज करेगा भाई, कार डिजाइनर नए नए कार के डिजाइन्स को सर्च कर सकता है कि वो किस तरीके से और अपनी कार में क्या फीचर ऐड कर सकता है, कैसे उसे एनहांस कर सकता है, ठीक है। सो सिंस अ कार डिजाइनर नीड्स टू डिजाइन कार्स, द कंप्यूटर फॉर हिम शुड हैव कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर लोडेड विद कंपैटिबल हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली होना चाहिए जिसमें आपको सारी डिजाइन्स मिल जाती हैं, ठीक है। सो होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है। फिफ्थ बात कर लें, अ कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर बेसिकली डांस वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो डांस कोरियोग्राफ करते हैं। जो उनके पास में स्टूडेंट्स होते हैं जो डांस सीखने आते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग। तो कोरियोग्राफर भी क्या कर सकता है भाई, यदि कोई स्टूडेंट्स दूर रहता है, उसके पास नहीं आ सकता है, तो वो उसे गूगल मीट, स्काइप का यूज करके ऐसे प्रॉपरली तरीके से, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सिखा सकता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज कर सकता है। डांस से रिलेटेड रिसर्च यदि उसे कुछ करनी है, सॉन्ग्स वगैरह को प्रिपेयर करना है, सुनना है, राइट, या म्यूजिक को आपको प्ले करके डांस सिखाना है, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। सो सिंस अ कोरियोग्राफर नीड्स टू शो करेक्ट डांस मूवमेंट्स विद करेक्ट प्रिसीजन टू हिज और हर स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर कैपेबल ऑफ प्लेइंग क्वालिटी वीडियो सूट्स द बिल। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको करेक्ट डांस मूवमेंट्स देखना है, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू किसी का डांस देखकर सीख रहे हैं, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हो, है ना। सो कोरियोग्राफर अलग अलग तरीके से कंप्यूटर का यूज करता है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन बेस्ड कंप्लीट कर लिया है, एंड होप इसका आंसर अब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लिखा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि सब स्टूडेंट्स एक जैसा लिखें, ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से सोचता है, वैसा आंसर लिख कर आता है, राइट। अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। A typist has by mistake typed wrong information। टाइपिस्ट, अब कंप्यूटर पे आप टाइपिंग भी कर सकते हो कीबोर्ड्स के थ्रू, है ना। एक अच्छी टाइपिंग यदि आपको सीखना है तो क्लास 9th आईटी के सेकंड चैप्टर में, है ना, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स में मैंने टाइपिंग कैसे सीखना है, किस तरीके से टाइपिंग करना है, वो भी समझाया है। तो क्लास 9th आईटी के पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर देखना, सेकंड यूनिट देखना, उसमें कीबोर्डिंग स्किल्स मैंने बताई। आप घर बैठे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके आराम से अपने टाइपिंग स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो। सो टाइपिस्ट बात से मुझे ये याद आया, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। सो अ टाइपिस्ट हैज बाय मिस्टेक टाइप्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन, टाइपिस्ट ने क्या किया, गलती से कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी। ओके, सो देयर वर 5 लाइन्स ईच हैविंग 2 सेगमेंट्स, जिसमें 5 लाइन्स थी, हर एक 5 लाइन में 2-2 सेगमेंट्स थे। सो द टाइपिस्ट बाय मिस्टेक हैज जॉइंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स, योर जॉब। अब आपका काम क्या है भाई, इसने जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। सो योर जॉब इज टू करेक्ट द सेंटेंसेस बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस इज शोन इन बोल्ड लेटर्स, द रॉन्गली टाइप्ड सेंटेंस आर। अब जो रॉन्गली टाइप सेंटेंस है जिन्हें आपको करेक्ट करना है वो सेंटेंसेस हैं क्या। फर्स्ट, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑब्टेन्स द डेटा एंटर्ड बाय यूजर। तो अब यहाँ पे जो रॉन्ग सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इस रॉन्ग सेंटेंस को जहां रॉन्ग टाइप किया हुआ है इसे करेक्ट करना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली डेटा को ऑब्टेन करता है जो यूजर से नहीं, इनपुट डिवाइस ऑब्टेन करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बेसिकली एक प्रोसेसर होता है और दूसरा स्टोरेज डिवाइस होता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो आपको इसको करेक्ट करना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट comprises of 2 parts, mainly the processor and main store। तो जो wrong लिखा हुआ था, जो bold आपको दिया हुआ है, बेसिकली वो bold लाइन यही है, obtain the data entered by the user। इस bold लाइन को आपको करेक्ट करना है। A central processing unit, यहां तक तो सेम है, जो wrong लिखा हुआ है वो ये है, comprises of 2 parts, mainly the processor and main store। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। An output unit comprises of 2 parts, mainly the processor and the main store। आउटपुट यूनिट क्या प्रोसेसर और मेन स्टोर को कंप्राइज करता है? नहीं ना, अभी हमने देखा वो तो सीपीयू करता है। सीपीयू में प्रोसेसर होता है, एएलयू कंट्रोल यूनिट होती है, डिटेल में पढ़ा है हमने। उसी में स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि रैम मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं। जब सीपीयू को डेटा को प्रोसेस करना होता है तो वो रजिस्टर से डेटा को एक्सेस करता है और प्रोसेस करता है। तो सीपीयू में 2 चीजें होती हैं, प्रोसेसर होता है, एएलयू सीयू मेमोरी यूनिट्स होती हैं, है ना। सो यहाँ पर आउटपुट यूनिट कंप्राइज करता है क्या इसे? नहीं। तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए वो बेसिकली यही लिखे हुए हैं, 2 parts, the processor and main store। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट यूनिट हमें आउटपुट रिटर्न करता है। सो एन आउटपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आउटपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। सीपीयू में जब प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस कर देता है, आउटपुट जनरेट कर देता है, तो आउटपुट यूनिट का काम होता है, आउटपुट यूनिट रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो प्रोसेस्ड डेटा जो सीपीयू ने प्रोसेस किया हुआ है उसे ह्यूमंस के रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले करवाना। मींस मॉनिटर पे आपको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू जब डेटा को प्रोसेस करता है, मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, 0-1 के फॉर्मेट में। लेकिन जब आपको आउटपुट यूनिट पर दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, तो वो 0-1 फॉर्मेट में नहीं बल्कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जिस लैंग्वेज को आप समझते हो हिंदी इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आपको दिखता है, राइट। तो बेसिकली सीपीयू का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना इन बाइनरी फॉर्मेट, एंड आउटपुट यूनिट पे आपको वही सेम डेटा कन्वर्ट होकर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखता है। सो इस तरीके से जहां बोल्ड लाइंस थी बेसिकली उन्हें हमने यहाँ करेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बी वाला, ठीक है। सो आपको करेक्ट करके ऐसे आंसर लिखकर आना है, राइट। सो इसके लिए हमें चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी अभी हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। एक एक टॉपिक को मैंने डेडिकेटेड वीडियो में आपको समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, या magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर लेना, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड इज एन इनपुट यूनिट इज ऑल्सो नोन एज बैकिंग स्टोर। देखो भाई, अब डेटा को बैकअप लेने के लिए क्या इनपुट यूनिट का यूज करते हैं? इनपुट यूनिट को क्या आप बैकिंग स्टोर कहते हो? नहीं। बैकिंग स्टोर किसे कहते हैं हम? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं, राइट। सो यहाँ करेक्ट क्या होगा आंसर? एन इनपुट यूनिट ऑब्टेन्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। इनपुट यूनिट के थ्रू जो भी डेटा यूजर एंटर करता है वो प्रोसेसर तक पहुंचता है। इनपुट यूनिट बेसिकली यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, राइट। आप कैसे कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करते हो, जो आपको मॉनिटर पे दिखता है, जब आप कीबोर्ड से कुछ कीज प्रेस करते हो, कुछ वर्ड्स लिखते हो, माउस से कुछ सिलेक्शन करते हो, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो
हो जाती है। तो यहाँ पे इनपुट यूनिट ऑब्टेन्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। लेकिन बेकिंग स्टोर के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, यहाँ पे यदि आपको डेटा को बेकअप लेना है, स्टोर करना है आपको डेटा को, तो यहाँ पे हम मेमोरीज का यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मेमोरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। देखो एक्सटर्नल मेमोरी का क्या यूज किया जाता है यहाँ पे डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रोसेस करने के लिए, बिल्कुल नहीं। प्रोसेसिंग के लिए आप मेमोरी का यूज करते हो क्या, नहीं। मेमोरी का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, सीपीयू का, प्रोसेसर का, राइट। सो एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किया जाता है इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग स्टोर। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं कि वो बैकअप के लिए यूज की जाती है। एक्सटर्नल मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, जिसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम, राइट। फिफ्थ, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज इट्स मेमोरी। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो उसकी एक्चुअल में देखा जाए तो मेमोरी होती है। अब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कहने के लिए सीपीयू ब्रेन होता है, लेकिन सीपीयू में तीन चीजें होती है। सीपीयू में एक प्रोसेसर होता है, दूसरा डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। जब तक मेमोरी में डेटा स्टोर ही नहीं होगा तो प्रोसेसर कैसे डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है डिटेल में। जब हमने फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तब मैंने बताया था कि मेमोरी ही सीपीयू में ब्रेन की तरह काम करता है। मेमोरी में यदि डेटा होगा तभी प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। सो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है, एज इट इज लिखना है। टाइपिस्ट ने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है। तो टाइपिस्ट ने जहां मिस्टेक की हुई है वो लाइन आपको बोल्ड फे में दिखेगी बुक में, और उसी को हमने करेक्ट करके यहाँ पे आंसर के फॉर्मेट में लिखा है। सो दिस इज अबाउट सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको समझ में आया किस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट। सो इसके लिए आपको कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और ये कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का फंक्शन अलग होता है ना, अलग अलग पार्ट, नर्वस सिस्टम अलग होता है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग होता है, हर चीज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन कॉमनली इन सबका मिलाकर एक ही गोल होता है। साइंस में पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल वैसी कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग यूनिट्स होती है। इनपुट यूनिट का काम डेटा इनपुट लेना है, आउटपुट यूनिट का काम डेटा को आउटपुट शो करवाना है, रिजल्ट शो करवाना है। प्रोसेसिंग का काम, प्रोसेसर्स का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, मेमोरी का काम डेटा को स्टोर करवाना। लेकिन ओवरऑल इन सभी डिवाइसेस का एक ही मेन गोल होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। यूजर जो भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर रहा है उसको रिजल्ट के फॉर्मेट में, रेस्पॉन्स के फॉर्मेट में जनरेट करना। ओके, यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना कुल मिला के। सो अच्छे से समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैटेगरी द फॉलोइंग कंप्यूटर्स बिलोंग टू। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। इसमें आपको पूछा है कैटेगरी का नाम, कि ये जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं ये किस कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटर के किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है आपको माइक्रोवेव ओवन एट योर होम। आप अपने घर में माइक्रोवेव ओवन को देखते हो, बिल्कुल आजकल तो हर घर में माइक्रोवेव ओवन पाया जाता है। बढ़िया सा उसमें केक वगैरह बेक करते हो, आप खाना गरम गरम करके खाते हो, राइट। अच्छे से पता है किचन में एक माइक्रोवेव ओवन डब्बा टाइप रखा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, उसको बाकायदा प्लग इन करते हो और उसका यूज करते हो। सो माइक्रोवेव ओवन जो है बेसिकली ये किस टाइप का डिवाइस है, किस टाइप का कंप्यूटर डिवाइस है, राइट। वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी, गूगल टीवी, टेलीविजन, रिस्ट वॉचेस जिसे हम स्मार्ट वॉचेस कहते हैं, वैसा ही एक डिवाइस माइक्रोवेव ओवन भी है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, तो जल्दी से बता दो ये किस टाइप का कंप्यूटर है। दिस इज एन एम्बेडेड कंप्यूटर। इसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल सी चिप लगी होती है जो कंप्यूटर की तरह ही काम करती है। आप यहाँ पे कुछ इनपुट देते हो, वो इनपुट प्रोसेस होता है और देन आपको फिर आउटपुट रिटर्न होता है। आपने केक का बेक डाला, उसमें केक बेक हुआ, प्रॉपर तरीके से बना, फिर एज अ रिजल्ट आपको बढ़िया बढ़िया सा केक मिला। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे आप क्या इनपुट कर रहे हो, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है और कैसे आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट दैट इज आईपीओ साइकिल पर ही बेस्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना। सो इसे हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। अब यदि यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन की जगह वॉशिंग मशीन होता, एसी होता, है ना, या फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर्स के जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आपकी डिजिटल टीवी, स्मार्ट टीवी होता, स्मार्ट वॉच होता, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से, ब्लूटूथ से, वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, जिनमें आप कंप्यूटर्स का यूज देखते हो, उन्हीं की फंक्शनिंग देखते हो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट दैट इज आईपीओ साइकिल का यूज कर रहे होते हैं, वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये हमने डिटेल में समझा है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में। सो माइक्रोवेव ओवन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज big interconnected computers housed at
साइंटिफिक लैब टू कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च, बहुत ध्यान से समझना। बिग इंटरनेट कंप्यूटर, बड़ा सा इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर मतलब जो बाहर किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो बिग इंटरनेट कंप्यूटर हाउस्ड एट साइंटिफिक लैब, जो कि किसी एक साइंटिफिक लैब में रखा हुआ है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स में कि वो कंप्यूटर जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, बिगर इन साइज होता है, ठीक है, और साइंस लैब वगैरह में आप देखते हो, और साथ ही इसमें कैपेबिलिटी होती है कि आप डेटा को, रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरकनेक्टेड होता है अलग कंप्यूटर्स के साथ में। सो इस टाइप का कंप्यूटर क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। इसमें कैपेबिलिटी ज्यादा होती है डेटा को प्रोसेस करने की। मल्टीपल यूजर्स यहां पर एक सिंगल टाइम में वर्क कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स यहां पे होते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए हाई स्पीड के साथ। तो आ गई बात समझ में। साइंटिफिक फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, लार्ज बिजनेस जो स्प्रेड होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटीज में, वहां पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। बट ये एक्सपेंसिव होते हैं तो जल्दी से इसे कोई खरीदता नहीं है, जनरल पर्पस के लिए इसका हम यूज नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर कैरिड द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स दैट ही कैरीज एवरीवेयर ही गोज टू। ध्यान से समझना, द कंप्यूटर कैरिड द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स दैट ही कैरीज एवरीवेयर ही गोज टू। कंप्यूटर सेल्स से रिलेटेड हर चीज को यहाँ पे आप इनपुट कर पा रहे हो कंप्यूटर में। सेल्समैन जहां भी जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप फीड कर पा रहे हो कंप्यूटर में। उस टाइप का कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो बेसिकली यहाँ पे आप सेल्स से रिलेटेड डेटा को अपने कंप्यूटर में फीड कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। सो इसके लिए हम नॉर्मल कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, दैट इज पीडीए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है आपका डेस्कटॉप, जो पीसीज हमने पढ़े थे, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स जो पढ़े थे, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, पीडीएस, है ना, ये उसी टाइप का एक कंप्यूटर है। बेसिकली ये स्मॉल बिजनेसेस में आप देख सकते हो, जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए यूज करते हैं, कुछ कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स या फिर डेली की जो इंक्वायरीज आती है उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। कंपनीज वगैरह में आप यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो होते हैं, हैंडल डिवाइस टाइप का होता है, उसमें आप अपने सारी डिटेल्स को, सेल्स को, सब चीजों को, इंटरेस्ट वगैरह को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से हम सोच सकते हैं कि पीडीए का आप इजीली यूज कर सकते हो, पोर्टेबल डिवाइस होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कंप्यूटर इज इन योर स्कूल लैब। वो कंप्यूटर जो आपकी स्कूल लैब में रखा होता है। अब आपके स्कूल में कंप्यूटर्स होते हैं, ऑब्वियस सभी स्कूल्स में आजकल कंप्यूटर्स की फैसिलिटी होती है, बढ़िया सुंदर कंप्यूटर लैब बनी होती है, और कंप्यूटर पे जब आपकी क्लास होती है तो मजे ही आ जाते हैं, है ना। मतलब जितनी आपकी साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की जो क्लासेस होती है, उनसे सबसे डिफरेंट आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है नहीं होती है। बच्चों को बड़ा मजा आता है जब प्रैक्टिकल्स के लिए कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। तो जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो जो कंप्यूटर्स रखे रहते हैं वो किस टाइप के होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, क्योंकि ये भी हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स में। सो वो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपके घरों में भी होते हैं, जो स्कूल में, शॉपिंग मॉल्स में, स्मॉल स्टोर्स में, होम्स में, है ना, बिजनेस वगैरह में आप देखते हो ना, जनरल पर्पस कंप्यूटर, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं, जिनमें आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स या गेम्स खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हर तरीके से उसको यूज कर सकते हो। आ गई बात समझ में? सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एंड होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आज का इस सेशन, जिसमें हमने सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसे समझा है। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में एकदम लास्ट में जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेक्शन होता है ना, वहां पूछे जाते हैं। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। चैप्टर पढ़ लिया तो इनके आंसर आप यूं चुटकियों में सॉल्व करके आ सकते हो, राइट। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनके आंसर्स हर एक स्टूडेंट के मैच करें, कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो इनके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE इन इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, एंड अब तो MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप यदि यहाँ पर बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए आप एक्सेस कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप रिलेटेड कुछ अपडेट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू।